नमस्कार। बिज़नेस फेलियर सीरीज़ में आपका पुनः स्वागत है। जैसे रोड पे जाते हुए आप कार ठीक भी चला रहे हों पर एक्सीडेंट दूसरे गलती से हो जाता है और नुकसान दोनों का होता है और हो सकता है आपका ज़्यादा हो जाए। ऐसे ही बिज़नेस में होता है कि नुकसान बिज़नेस फेल आपका हो सकता है पर गलती किसी और की हो, कमी किसी और के यहाँ रही हो पर नुकसान बिज़नेस आपका फेल हो सकता है। तो उस कड़ी में हम आजकल बिज़नेस फेलियर की बात कर रहे हैं। उस कड़ी में आज हम बात करेंगे बिज़नेस फेल दूसरे की गलती से कैसे होता है और उसका निदान क्या है, वो ना हो उसके लिए आपको क्या प्रिकॉशन बरतनी है। तो उसके लिए हम देखते हैं कि आपका अगर छोटा बिज़नेस है या बड़ा बिज़नेस भी है तो दूसरे गलती से वो कैसे फेल होता है। उसमें एक हो सकता है वेंडर फेलियर। अब वेंडर फेलियर जरूरी नहीं कि उसकी गलती से होता हो, वैसे भी हो सकता है। अब आप जैसे मारुति कार की फैक्ट्री है, लाखों कारें रोज़ बनती हैं, 50 लाख कारें साल की बनती हैं। अब अगर मारुति कार को टायर सप्लाई करने वाला एक ही वेंडर हो और उस वेंडर के यहाँ कोई प्रॉब्लम आ जाए, मशीन ख़राब हो जाए या स्ट्राइक हो जाए या फैक्ट्री में आग लग जाए, तो उसमें क्या होगा, मारुति कार भी बंद हो जाएगी फिर बननी, क्यों, एक ही वेंडर था। सिमिलरली छोटे बिज़नेस में भी अगर आप को जो रॉ मटेरियल सप्लाई करता आदमी वो सिंगल आदमी है, एक ही कंपनी है, एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, तो भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए कई कंपनीज जो हैं, चाहे वो छोटी हों बड़ी हों, वो हमेशा रॉ मटेरियल सप्लाई करने के लिए 2 या 3 लोगों से हमेशा अनुबंध करती हैं। वो उसके पीछे ज़रूरी नहीं है कि प्राइस नेगोशिएशन एक क्राइटेरिया हो, उसके पीछे ये भी एक क्राइटेरिया होता है कि इन केस ऑफ फेलियर ऑफ द वेंडर, अगर आपका वेंडर जो आपको रॉ मटेरियल देता है अगर वो फेल हो जाता है किसी भी कारण से, तो आपका बिज़नेस चलता रहे। थोड़ा उसको इफेक्ट तो आएगा। अगर सपोज़ मारुति कार को जितने भी कारें बनती हैं सबका अगर 10 कंपनियां टायर सप्लाई कर रही हैं, उनमें से एक फेल हो जाती है तो 10% बिज़नेस तो अफेक्ट होगा, पर वो जल्दी रिकूप कर लेंगे क्योंकि दूसरी कंपनियां जो है अपनी प्रोडक्शन बढ़ा लेंगी। सिमिलरली छोटे बिज़नेस में भी ऐसे ही होता है कि आपका जो है वेंडर किसी भी कारण से फेल हो जाए तो उस केस में आपका बिज़नेस फेल हो सकता है। इसके लिए आपको क्या करना है, चाहे आपका काम छोटा है या बड़ा है, आपको एक से ज़्यादा एटलीस्ट 2 वेंडर रखने चाहिए जो आपको माल सप्लाई करें। अब जैसे ये छोटे दुकानदार हैं, आपके घरों के आसपास छोटी छोटी दुकानें होती हैं जिनसे आप ब्रेड लेके आते हैं, अंडे लेके आते हैं, दूध के पाउचेस लेके आते हैं, ये सब लेके आते हैं। अगर कोई दुकानदार सिर्फ एक ही ब्रांड की ब्रेड रखता है या एक ही ब्रांड का दूध रखता है और उस ब्रांड में कुछ प्रॉब्लम होने पर वो उसके सारे ग्राहक टूट जाएंगे, क्योंकि अगर आपके पास जिस ब्रांड की आप ब्रेड रखते हैं, जिस ब्रांड के आप अंडे रखते हैं या जिस ब्रांड का आप दूध रखते हैं, जिस ब्रांड के आप बिस्किट्स रखते हैं, अगर वो ब्रांड किसी कारण से फेल हो गया, 3 दिन तक सप्लाई नहीं आई, तो आपके सारे कस्टमर जो हैं टूट के कहीं और चले जाएंगे। और आपके जब सारे कस्टमर टूट के कहीं और चले जाएंगे, उनको कस्टमर्स को वापस लाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जिस दुकानदार के पास वो जाते हैं या जिस बिज़नेस हाउस के पास वो जाते हैं टूट के, वो हो सकता है उस दुकान पर जाके उन्होंने उसकी अच्छी सर्विस का टेस्ट ना किया हो। अब जब उन्होंने उसकी अच्छी सर्विस का टेस्ट कर लिया, उनको पता लग गया कि ये दूसरा दुकानदार जो है ये हमें सर्विस अच्छी देता है या प्यार से बात की जाती है या इसके यहाँ रेट उससे कम है या डिस्काउंट देता है या उसके यहाँ स्कीम जो आती है कंपनियों की वो स्कीम आगे पास ऑन करता है, तो हो सकता है कि आपके बिज़नेस में से कई सारे कस्टमर हमेशा के लिए टूट जाएं। इसलिए आपको ये इंश्योर करना है कि आपकी दुकान पे हर वक्त जो भी आपका हाईएस्ट सेलिंग आइटम हमेशा मिलता रहे, ब्रांड बदलता रहे पर मिलता रहे। सो ये एक तो कारण हो गया वेंडर फेलियर, बिजनेस फेल होने का। दूसरा कारण क्या होता है, क्लाइंट फेलियर। मेरे अपने बैंकिंग एक्सपीरियंस में मैंने ये देखा है कि जितने भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मैंने फाइनेंस करी और वो अगर सिंगल क्लाइंट पे डिपेंडेंट थी, उन्होंने ये तो इंश्योर कर लिया कि रॉ मटेरियल जो है 3-4 जगह से आता है, उन्होंने वेंडर्स तो 3-4 बना लिए उन्होंने, पर उनका जो पुर्जा बनता था या जो उनका आइटम बनता था वो सिंगल क्लाइंट के लिए ही यूज़फुल था। अब सिंगल क्लाइंट आपका है और वो फेल हो गया, या
उसकी आपसे नाराज़गी होगी, उसने आपको डंप कर दिया। तो एक तो बहुत सारा फिनिश गुड्स जो उसी के लायक था और कोई उसको यूज़ नहीं करेगा, वो बेकार हो गया। और दूसरा, आपके यहाँ जो इन्वेंट्री बिल्डअप हो गई, उससे हो सकता है आपकी फैक्ट्री फेल हो जाए, आपकी फैक्ट्री में काम होना बंद हो जाए। इसलिए ये ज़रूरी है कि आपके पास कम से कम 3-4 प्रोडक्ट्स मिक्स होने चाहिए, और वो 3-4 प्रोडक्ट्स जो हैं डिफरेंट क्लाइंट्स के पास जाने चाहिए, जिससे कि आपका बिज़नेस चलता रहे। एटलीस्ट थोड़ा फ़र्क पड़ता है पर बिज़नेस चलता रहे। और ये जो क्लाइंट फेलियर का जो एपिसोड है या क्लाइंट फेलियर का जो किस्सा है, वो मैंने एक्सपोर्ट्स इंडस्ट्री में ज़्यादा देखा है। एक्सपोर्ट्स में क्या होता है कि खासकर यूएसए के एक्सपोर्ट्स में या अमेरिकन जो है बहुत बड़े ऑर्डर्स देते हैं, दे आर प्रोक्योरिंग फॉर द वर्ल्ड मार्केट। अब वॉलमार्ट के स्टोर्स जो हैं सारी दुनिया मिलेंगे आपको, पर वॉलमार्ट का जो सोर्सिंग हब है या परचेज मैनेजर है, वो सारी दुनिया के लिए एक ही जगह से ऑर्डर प्लेस करता है। शिपमेंट कहीं भी जाएगी पर आप ऑर्डर प्लेस एक ही जगह से होगा। अब आपको वॉलमार्ट से ऑर्डर मिल गया किसी काम के लिए, सपोज एक बॉल पेन के लिए वॉलमार्ट से ऑर्डर मिल गया। अब वो वॉलमार्ट जो है एक पेन तो लेगा नहीं आपसे, 10 नहीं लेगा, वो पेन लेगा 1 मिलियन पेन्स लेगा, 2 मिलियन लेगा, 10 मिलियन लेगा। ऐसे ऐसे बड़े बड़े ऑर्डर देते हैं ये लोग, और आप बड़े खुश होते हैं हमें 1 मिलियन पेन का ऑर्डर मिल गया। पर किसी कारण आपको डंप कर दिया वॉलमार्ट, आपको ऑर्डर देना बंद कर दिया, आपकी फैक्ट्री अपने बंद हो जाएगी। और जैसे जैसे अभी जैसे कोविड के टाइम में हमारे कई एक्सपोर्टर्स जो थे वो सिंगल क्लाइंट पे डिपेंडेंट थे, उनकी सारी प्रोडक्शन एक क्लाइंट को जाती थी। अब कई सारे यूएसए में ड्यूरिंग कोविड टाइम कई सारे बड़े बड़े गारमेंट हाउसेस बैंकक्रप्ट हो गए, और इन लोगों के पैसे ही फंस गए। जो माल गया था उसके पैसे नहीं आए, और जो माल उनके लिए बना रखा है वो गया नहीं। और यूएसए में साइजेस जो हैं वो डिफरेंट होते हैं हम लोगों से। तो जो शर्ट अमेरिकन मार्केट के लिए बनी है या जो पैंट अमेरिकन मार्केट के लिए बनी है, वो शायद हमारे यहाँ बिकती नहीं है। हमें ऐसा बताया जाता था कि जो ये हमारा एक्सपोर्टर था वो सिंगल क्लाइंट को डील करता था, वो जो ये $3.5 में बेच रहा है क्लाइंट में अपने यूएस क्लाइंट को, उसकी इनवॉइस वैल्यू $3.5 थी, और उसकी जो टैग था, प्राइस टैग, वो कहीं ज़्यादा था। हमें ये बताया जाता था जब हम इंस्पेक्शन के लिए जाते थे कि जो ये बना रहा है ना, और जिस दिन इसका क्लाइंट फेल हो गया उस दिन ये सड़क पे आ जाएगा, और इसका जो ये बनाता आइटम वो जनपथ में बेचना पड़ेगा, जनपथ में इसके 35 सेंट भी नहीं मिलेंगे। मतलब 35 सेंट का मतलब ये हो गया 20 रुपये भी नहीं मिलेंगे। तो ये हालत थी इन लोगों की, और ये अक्सर होता रहता है। हमने कई बार एक्सपोर्टर से कहा कि तुम जो है 3-4 क्लाइंट्स को डील करो। नहीं जी, क्या ज़रूरत है, हमें तो यहीं से अच्छे पैसे मिलते हैं, टाइम पर पेमेंट आती है, सब कुछ टाइम पे होता है, बस वही एक ही दिन ऐसा होता है जिस दिन वो ऑर्डर आना बंद हो जाता है, और वो उसको या तो आपको उसने डंप कर दिया, किसी और मैन्युफैक्चरर से उसको माल सस्ता मिल गया, अच्छा मिल गया, उसके कई अनुसार मिल गया। Hundreds of reasons can be there for dumping you, but then you got dumped and your business failed. आपके सारे एम्प्लॉयज़ अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, आपकी फैक्ट्री बंद हो जाएगी, और जो नुकसान, लॉस ऑफ फेस और बैंक में अकाउंट आपका एनपी हो जाएगा, ये सब चीज़ें जो हैं ये आपके साथ होंगी। इसलिए बेस्ट ऑप्शन आपके लिए क्या है कि आप एटलीस्ट 3-4 क्लाइंट्स रखो। और ये ज़रूरी नहीं कि एक्सपोर्टर्स में ही हो ऐसा। हमारे कई ऐसे मैन्युफैक्चरर्स थे जो कि किसी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी के लिए एक पुर्जा बनाया करते थे। जो पुर्जा है तो बहुत सस्ता, पर वो वाइटल होता रहा उस कंपनी के लिए। और दोनों तरफ से बात ये थी कि वो उस पुर्जे को इतने मिलियन पीसेस उन्होंने सप्लाई करने। और वो बड़ी कंपनी के साथ क्या हुआ कि रिसेशन जैसे ही आया, और उसने क्या किया कि उसकी पेमेंट 15 दिन में आती थी। जिस दिन माल पहुंचा, परचेज मैनेजर ने उसको एंट्री कर दी, उसके बाद जो है 15 दिन बाद, एग्जैक्ट 15 दिन बाद अपने आप अकाउंट में पैसे आते थे। तो वो बड़ा सा सिस्टम चलता रहा। पर एक दिन क्या हुआ कि उसका कम्युनिकेशन आ गया कि क्योंकि रिसेशन है, हमारे फिनिश गुड्स बिक नहीं रहे हैं, तो एक तो हम आपसे माल कम लेंगे, जो ऑर्डर था वो आधा रह जाएगा, और आगे से 45 दिन में पैसे मिलेंगे। अब दोनों तरफ से मार खाई। एक तो वर्किंग कैपिटल साइंस साइकिल लंबा हो गया, और दूसरी बात यह है कि ऑर्डर कम हो गए, तो फैक्ट्री में आइडल कैपेसिटी हो गई, फैक्ट्री में स्पेयर कैपेसिटी हो गई। और स्पेयर कैपेसिटी तो शॉर्टेज से भी ज़्यादा डेंजरस है।
और वो कंपनी जो है काफ़ी हद तक फेल तो नहीं हुई, बचा लिया उसको हम लोगों ने, पर फिर भी वो डामाडोल तो हुई, एक बार तो डामाडोल हो गई थी और शायद उसको मकान दुकान बेचने की नौबत पड़ जाती। तो इसलिए ये अब मैं रिपीट करता हूँ कि जो दूसरे की गलती से बिज़नेस फेल होता है उसमें वन ऑफ देम इज़ क्लाइंट फेलियर, अदर इज़ वेंडर फेलियर। तो आपको दोनों को ये रिस्क है आपका, इसको मिटिगेट करने के लिए आपने क्या इंश्योर करना है कि आपके पास एटलीस्ट रॉ मटेरियल सप्लाई करने के लिए 3 वेंडर हों। सिमिलरली आपके पास जो आपका फिनिश गुड्स लेते हैं, आपके पास कम से कम 3-4 क्लाइंट्स ऐसे हों जिनको वो बेचा जा सके। नहीं तो फिर अगर वो क्लाइंट आपसे नहीं लेता है और कभी कभी माल जो क्लाइंट स्पेसिफिक बनता है वो फिर रद्दी के भाव बेचना पड़ता है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।